ओ हेलो एवरीवन। ये हमारा हिंदी व्याकरण के मुहावरे टॉपिक का छठा लेक्चर है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एक बार जो हमारा फिफ्थ लेक्चर था उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कल जो इंपॉर्टेंट मुहावरे थे उनमें लास्ट मुहावरा था जी का जंजाल होना। अब ये वैसे तो सबको पता ही है कि भाई जी का जंजाल मतलब जी एक छोटी सी चीज़ है, जी का जंजाल हो गया मतलब कि व्यर्थ में परेशान हो जा, मतलब व्यर्थ की परेशानी होना। मतलब परेशानी अभी तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब परेशानी स्टार्ट हुई थी तो वो कोई परेशानी थी नहीं, तो अपने आप ही परेशानी मोल ले ली, तो जी का जंजाल हो गया। छोटी सी कोई परेशानी थी वो बहुत बड़ी परेशानी बन गई। ठीक है। एक हमने पढ़ा था कि छत्तीसा करना। ठीक है। छत्तीसा करना मतलब कि चालबाजी करना। इसको हमने समझाया भी था कि छत्तीसा करना जो मुहावरा है वो कैसे पढ़ा था इतिहास में। मैंने बताया था कि जो गुप्तचर होते थे वो एक गुप्तचर होते थे, उनका नाम ही छत्तीसा होता था। उसका रीजन क्या था कि वो 36 बरादरी मतलब 36 जातियाँ पहले जो मानी जाती थी उनमें घर कर जाते ढल जाते थे, और 36 बरातियों में ढल करके उनसे जासूसी या फिर जासूसी सूचनाएं जो है वो निकाल के लेके आते थे। इसलिए उनको छत्तीसा बोला जाता है, और वहीं से ये है छत्तीसा करना मतलब कि चालबाजी करना या फिर जासूसी करना, एक तरह से छत्तीसा करना। छठी का राजा होना, ये मैंने बताया था कि भाई पैतृक संपत्ति होना किसी के पास, ये पैतृक रूप से अमीर होना कोई। फिर है चौकड़ी भूलना। चौकड़ी भूलना मतलब कि भाई कोई चौकड़ी ही भूल गया, तो चौकड़ी भूलना मतलब होश खो देना, घबरा जाना एक तरह से। चौकड़ी का मैंने बताया था चौकड़ी होती क्या है। चौकड़ी होता है किसी क्रम या फिर कोई व्यवस्था। मैंने यहाँ पे बताया था कि चौकड़ी का मतलब होता है कोई क्रम होता है या कोई व्यवस्था होती है। तो कोई क्रम भूल गया अपना, तो क्रम कब भूलेगा जब बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा या फिर मतलब घबरा जाएगा, तो वो भूल ही गया। ठीक है। चोली दामन का साथ होना मतलब कि बहुत अत्यंत निकट संबंध होना एकदम। ठीक है। चोटी हाथ में लेना मतलब किसी को नियंत्रित करना। चूल्हे हिलना मतलब कि आधार हिलना। ठीक है। और वहीं पे मैंने पूछा था कि उठल्लू का चूल्हा होना इसका अर्थ क्या है, तो आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताना कि उठल्लू का चूल्हा होना इसका अर्थ क्या है। कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते तो एटलीस्ट आप रिकॉल कीजिए खुद में, ताकि आपको चीज़ें याद हो। ठीक है। चीटी के पर निकलना मतलब कि उनका मरने का समय निकट होना। ठीक है। और बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कल आपको। चांदी का जूता मारना मतलब कि पैसों के माध्यम से किसी से काम करवा लेना, धन देकर काम करवा लेना। चिराग तले अंधेरा होना मतलब कि निकट में ही दोष होना, निकट के दोष को न देखना और निकट में ही दोष होना। घोंघा बसंत मतलब कि महामूर्ख होना। घड़ो पानी पड़ना मतलब बहुत शर्मिंदा होना। पानी जहाँ भी आ जाए ना भाई, देखो सीधी सी बात है, जहाँ भी पानी आ जाए तो आपको आंख मीच के आप कर सकते हो कि शर्मिंदा होना, यदि नहीं आ रहा तो। ठीक है। क्योंकि पानी मोस्टली शर्म के सेंस में ही आता है, तो उसी से ये वो है। गुल खिलना मतलब कि नेगेटिव सेंस में है कि कोई बखेड़ा खड़ा करना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई गुल खिला के आया है। ठीक है। तो गुल खिलाना मतलब कि कोई बखेड़ा खड़ा करके आना। तो ये कल के जो है मुहावरे थे, और आज का जो छठा लेक्चर है उसके मुहावरे स्टार्ट करते हैं। और मैं बता देता हूँ कि ये छठा लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर होगा। 7 लेक्चर में हमारे सारे मुहावरे जो है, जितने भी मुहावरे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रागर प्रकाश सर की पुस्तक से हो या फिर वो हिंदी व्याकरण की जो राजस्थान की पुस्तक आती है उससे हो, जहाँ से भी है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 7वां लेक्चर होगा तो हमारे 7 लेक्चर में पूरे मुहावरे कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं बता देता हूँ कि मैंने इनमें जो है वाक्यांशों में उपयोग करना आपको सिखाया है, नेगेटिव पॉजिटिव के माध्यम से। ठीक है। हर कोई वाक्यांश मैंने आपको रटाया नहीं है कि यही वाक्य यूज करो आप अपनी मर्जी से जो भी वाक्य बना सकते हो। एक बार आपको उसका क्रक्स समझ में आ गया कि भाई इस मुहावरे का पॉजिटिव अर्थ है या नेगेटिव अर्थ है, बस। भाई एक सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, और बना सेंटेंस आप किधर नहीं भी सकते हो, बस क्रक्स याद होना चाहिए आपको कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जी चुराना। भाई जी चुराना मतलब भी किसी चीज़ से, किसी कार्य से अपने आप को अलग कर देना या फिर किसी चीज़ से भाग जाना। जैसे बोलते हैं ना, जब कोई मान लो आपका रिश्तेदार आपके बगल से निकल जाता है, या फिर आप किसी आपके रिश्तेदार के बगल से गलती से निकल गए, तो आपका रिश्तेदार आपके घर वालों से जाके क्या कहेगा कि यार ये तो जी चुरा के भाग रहा था मुझसे, मतलब कि किसी मतलब मुझसे अलग अलग भाग रहा था। ठीक है। तो जी चुराना मतलब किसी से अपने आप को अलग कर लेना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और जीती मक्खी निकलना या फिर जिंदा मक्खी निकलना। जिंदा मक्खी निकलना मतलब कि जानबूझकर अन्याय सहन करना। ठीक है। अब ये आपको ऐसे कैसे याद करना है। ठीक है। और ये याद करना ही करना है, क्योंकि एक तो इसका अलग अर्थ भी निकल रहा है। जिंदा मक्खी निकलना मतलब ऐसे हो जाएगा कि यार आप करना या अन्याय करना, पर अन्याय सहन करना है इसका अर्थ। जिंदा मक्खी निकलना मतलब कि अन्याय सहन करना। इसका अर्थ एक्चुअली ये बना ऐसे है कि यदि अब अभी जैसे अब तो कोई पानी मटकी वगैरह में या फिर कुएं वगैरह से लेके आते, पहले जो है हेडपम्प वगैरह हुआ करते थे।
ठीक है। या फिर मतलब जो घड़े भी होते थे जहाँ पे पानी भरा जाता था, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती थी। आजकल तो जंगल वगैरह सब नष्ट कर दिए, तो मधुमक्खियाँ बची नहीं है। तो जब मधुमक्खियाँ और घड़े के आसपास भी आप देखोगे, पहले यदि आपको ध्यान हो तो जो घड़ा होता था जिसके चारों तरफ हम ठंडा करने के लिए जो है कुछ कपड़ा लपेट के रखते थे, उसमें मक्खियाँ होती थी आसपास, ठीक है, और वो कभी भी पानी में भी गिर जाती थी। अब वो मक्खियाँ का ऐसा होता था, यदि आपने पी लिया वो, ठीक है, तो उसको उगल नहीं सकते थे, क्योंकि उसको उगलोगे तो वो क्या है, अब जीभ वगैरह में डंक मार देती है वो, क्योंकि पूरा उगलने में नहीं आती। जैसे ही आप स्पिट करते हो उस पानी को, तो वो कहीं ना कहीं वो रुक जाती है वहीं पे। तो उसका एक ही इलाज है कि जितना पानी है उसके साथ उसको निगल जाओ, ठीक है, तो वही इलाज है। तो जानबूझकर अन्याय सहन करना, तो अन्याय सहन करना मतलब कि भाई अब जानबूझकर ही किया है वो, उसको निगला जानबूझकर ही है, तो वहीं से ये बना है कि जीती मक्खी निगलना, मतलब जानबूझकर अन्याय सहन करना। भाई ये अन्याय ही है मक्खी के प्रति, और खुद के लिए भी अन्याय है कि भाई आप मक्खी को निगल रहे हो, पाप पाप का भागी बन रहे हो, लेकिन वो करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको खा जाएगी। तो जानबूझकर अन्याय सहन करना, ठीक है। तो जीती मक्खी निकलना मतलब कि जानबूझकर अन्याय सहन करना। जूतियाँ चाटना, भाई चापलूसी करना, तलवे चाटना, ठीक है। जूतियाँ घिसते रहना, मतलब जूतियाँ घिसने मतलब बार बार चक्कर लगाना किसी के, मारे मारे फिरना, ठीक है। जौक की तरह लगना, मतलब कि एकदम काम से चिपक जाना, जैसे बोलते हैं ना यार तू तो एकदम अपने काम से चौक की तरह लपट गया है, मतलब कि किसी काम से चिपक ही जाना, उस काम को इतनी अहमियत देना कि उसके अलावा और कुछ सूझना ही नहीं। जोड़ तोड़ करना, मतलब कि जैसे तैसे प्रयत्न करना, ठीक है, प्रयत्न करके अपना काम निकलवाना, जोड़ तोड़ करके प्रयत्न करके अपना काम निकलवाना। जमीन आसमान का अंतर होना, बहुत ज़्यादा अंतर होना, ठीक है। जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना मतलब कि अपमान सहकर रह जाना, ठीक है, सहन कर लेना, असह्य स्थिति को भी सह कर रह जाना। अपमान असह्य स्थिति होती है लेकिन उसको भी सह लेना। झक मारना, अब ये जो है इससे पहले भी आया हुआ है, जब शायद हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे या फिर ब्लोम शब्द कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ भी आया है ये कि झक मारना। तो झक का मतलब होता है मछली मारना। तो मछली मारना, तो मारोगे उससे पहले पकड़ते हैं ना, तब मारते हैं मछली को, तो पकड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो जब भी बोलता है कि झक मारना, तो झक मारना मतलब मछली मारना, तो मछली मारने में बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो बस कोई झक मार रहा है मतलब कि वो समय बर्बाद कर रहा है, मछली मार रहा है मतलब कि समय बर्बाद करता है, समय नष्ट करना, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके चलना। फिर झंडा गाड़ना, मतलब एकदम कोई तगड़ा ही काम कर दिया, बोल रहा ना यार झंडा गाड़ दिया तूने, तो मतलब प्रशंसनीय काम कर दिया। झाड़ू फेरना, मतलब कि ये किराए पे झाड़ू फेरना मतलब नष्ट कर दे, पूरी चीज़ को एकदम नष्ट कर देना, तो झाड़ू फेरना। टका सब जवाब देना, ये भी हमने पढ़ा था इससे पहले। टका सब जवाब देना होता है कि दो टूक जवाब देना, ये भी है, ये एक दूसरा मुहावरा है कि दो टूक जवाब देना। दो टूक जवाब देना मतलब कि एकदम टका सच, सीधा सीधा, खरी खोटी जवाब देना। जैसे मतलब आप आपकी किसी ने बुराई की तो आपने फट से उसको बुराई कर दी कि भाई तू होगा ऐसा, तो वो हो गया कि टका सा जवाब देना। टका सा मुंह लेकर रह जाना, अब इनमें देखना ना कंफ्यूज मत हो ना। टका सा जवाब देना मतलब कि खरी खोटी, मतलब प्रत्युत्तर, सीधा सीधा प्रत्युत्तर देना। टका सा मुंह लेकर रह जाना मतलब कि बेइज्जत, लज्जित होकर रह जाना। टक्कर लेना, मुकाबला करना। टस से मस न होना, मतलब बिल्कुल अपनी चीज़ पे अड़े रहना एकदम, ठीक है, तनिक भी प्रभावित न होना, ठीक है। टांग अड़ाना, मतलब किस चीज़ में टांग अड़ाना, मतलब कि अवांछित रूप से व्यवधान करना। टाई टाई फिस हो जाना, मतलब कि भाई अब तो विफल हो जाना, टाई टाई फिस। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो पाकिस्तान की टाई टाई फिस हो गई थी एकदम, मतलब कि विफल हो गया था पाकिस्तान पूरी तरह से, परिणाम शून्यता हासिल कर ली थी उसने। टिड्डी दल होना, टिड्डी दल मतलब कि बहुत अत्यधिक संख्या में होना, ये भी आपको याद करके चलना है। टिड्डी दल का मतलब क्या है, तो अत्यधिक संख्या में होना, टिड्डी दल होना, ठीक है। टीम टाम करना, टीम टाम मतलब कि जैसे बोलते हैं ना टीम टाम करना मतलब कि दिखावटी कोई काम करना। जैसे दिवाली पे जो लाइटें लगाते हैं ना, उनको भी तो बोलते हैं टीम टाम, कि भाई अपने घर यदि आप लोकल लैंग्वेज में कभी बोला हो, ठीक है, सुना हो, तो बोलते क्या है कि टीम टाम लगा रखी है बहुत ज़्यादा। कोई टिम टिम करती है ना वो जो लाइटें, तो उनको टीम टाम बोल देते हैं कि कितनी टीम टाम करती है, तो वो दिखावटी तो होती है। तो इसीलिए कि बनावटी श्रृंगार करना या दिखावा करना, ठीक है। ये इतना प्रॉपर शब्द नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है कि दिखावा करना, ठीक है। तो इसको भी याद करके चलना है आपको। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, मतलब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालना, मतलब युक्तिपूर्ण तरीके से अपने को काम निकालना है, कैसे भी निकालो उसको, ठीक है। टेढ़ी से निकालो, सीधी से निकालो, सीधी से निकाला तो टेढ़ी कर लो उंगली, ठीक है। टेढ़ी खीर होना, बहुत कठिन काम होना। टोपी उछालना, बेइज्जती करना, ठीक है। ठकुर सुहाती करना, अब देखो ठकुर सुहाती करना, देखो ये कहाँ से आया है, ये एक्चुअली लोक भाषा से आया है। ठकुर मतलब कि ठाकुर, ठीक है। सुहाती, सुहाती मतलब कि उसको सुनहरी लगने वाली बातें, सुहाती। तो ठकुर सुहाती करना मतलब ठाकुर को सुनहरी लगने वाली बात है। अब ठाकुर को कौन सी बातें सुनहरी लगी, अभी ठाकुर अभी का ठाकुर नहीं है,
अभी तुम आप जात बात से बात करो, ठाकुर मतलब पहले जो जमींदार हुआ करते थे उनकी बात है। तो ठाकुर को कौन सी बात अच्छी लगेगी कि जो उनकी बात होगी, मतलब वो जो बात को बोले उसी में हाँ कर दो, हाँ भाई ठाकुर साहब सही बात है, हाँ भाई ठाकुर साहब सही बात है। तो वही हो गया, हाँ में हाँ मिला देना। तो किसी भी हाँ के हमें हाँ मिलाना मतलब कि ठाकुर ठाकुर स्वाति करना। ठीक है, ये अच्छा मुहावरा है, इसको याद करके चलना है। ठीक है, ठिकाने लगाना मतलब मार देना, जैसे भाई ठिकाने लगा दिया उसको। ठीक है, ठीकरा फोड़ना मतलब कि दोष मढ़ना, किसी के बातें पर दोष मढ़ना, ठीकरा फोड़ दिया। ठीक है, डंक मारना, डंक मारता तो भाई कटु वचन बोलना। ठीक है, डंका बजाना, भाई डंका बजाना, डंके भी चोट पर एकदम कि प्रतिष्ठापित करना, तो डंका बजाना मतलब कि प्रतिष्ठापित करना। जैसे इंडिया ने अभी जो है पाकिस्तान के मैच में डंका बजा दिया। ठीक है, अब मतलब इंडिया ने पाकिस्तान के मैच में मैच को जीतकर डंका बजा दिया, मतलब प्रतिष्ठापित हो गया इंडिया। ठीक है, डंडे की चोट डंके की चोट पर कहना मतलब एकदम पूर्ण प्रभावशालिता से और खुल्लम खुल्ला कहना किसी चीज़ को। डकार जाना, डकार जाना मतलब पूर्णतः नष्ट कर देना या फिर हड़प लेना किसी चीज़ को। ठीक है, तो हड़प लेना। डावाडोल होना मतलब कि अस्त्र, बोलते हैं ना यार तेरे तो पढ़ाई थोड़े डावाडोल सी लग रही है, पता नहीं तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो डावाडोल होना। डींग मारना, डींग मारना मतलब कि भाई बहुत तगड़ी तगड़ी सुनाना, बहुत बढ़ चढ़ कर किसी की बढ़ाई करना, व्यर्थ की बढ़ाई करना। ठीक है, तो डींगे हाँकना। डूबते को तिनका का सहारा मतलब भाई किसी के पास मुसीबत है तो भाई मुसीबत की घड़ी में तो कुछ भी मिल जाए। भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत में बेचारा, तो तिनके तिनका भी बहुत है उसके सहारे के लिए। ठीक है, तो डूबते को तिनका भी सहारा भी काफ़ी कुछ दे देता है, थोड़ा बहुत सहारा भी ठीक है। डोरे डालना मतलब कि फुसलाना। ठीक है, जैसे कभी आपने सुना हो कि भाई किसी किसी पे डोरे डालना मतलब किसी को फुसलाना, बहलाना उसको। ठीक है, डोलती नौका, डोलती नौका मतलब कि अस्थिर नौका, अस्थिर स्थिति मतलब अपनी स्थिति ऐसी है कि अस्थिर है। ढिंडोरा पीटना मतलब प्रचार कर देना एकदम। ठीक है, 2.5 दिन की बादशाहत मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति, लेकिन बहुत कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए अधिकार मिलना। था लेना, अब था किसको बोलते हैं, देखो था गहराई को बोलते हैं। गहराई जो होती है ना उसको बोलते हैं था, तो था लेना। तो गहराई में जाके मतलब किसी भेद खोल लेना, तो गुप्त गात या भेद जान लेना, था लेना। भाई जैसे कुआं है तो कुआं की गहराई में ही तो उसका रहस्य है, तो वहीं से तो था लेना मतलब किसी के अंदर घुसकर बहुत ही जो डीप बात है, गुप्त बात है, उसका भेद जान लेना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, था लेना। दर दर की ठोकर खाना, दर दर की ठोकर खाना मतलब बहुत कष्ट झेलना। दांत काटी रोटी, अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दांत काटी रोटी मतलब कि आपस में अत्यधिक घनिष्ठ होना। अब देखो इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ भी आप एक्सप्लेनेशन देखोगे या फिर खुद भी एक्सप्लेनेशन इसकी ढूंढने की कोशिश करोगे तो इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। एक तो देखो, दांत काटी रोटी मतलब कि रोटी सिर्फ दांत से ही काटी जा सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से दांत का संबंध रोटी से है कि भाई रोटी पेट में किसके माध्यम से जाएगी, दांत के माध्यम से। और दांत का काम क्या है, सिर्फ यही काम है रोटी चबाना ही, उसके अलावा और तो का काम है नहीं है दांत में, सॉरी दांत का मुंह में। ठीक है, तो मतलब ये दोनों में बहुत अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि भाई दांत काटी रोटी होना मतलब कि उसी सेंस में लिया गया है कि भाई रोटी दांत से काटी गई है और दो मतलब दांत काटी रोटी को दो लोग खा रहे हैं, एक रोटी को दो लोग खा रहे हैं, तो घनिष्ठ होंगे तभी तो खाएंगे। तो किसी भी अर्थ में ले सकते हो, बाकी इसका जो प्रॉपर जहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ है वो ऐसे ही हुआ है कि दांत काटी रोटी होना। दांत और रोटी का ऐसे ही संबंध है, एकदम घनिष्ठ संबंध। दांत से रोटी कटती है और रोटी कटने के लिए दांत की आवश्यकता होती है, इस तरह से। दांत खट्टे करना मतलब कि पराजित करना। दांत तो तले उंगली दबाना मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाना। दाना पानी उड़ जाना मतलब किसी की जीविका के लाले पड़ जाना। ठीक है, दाल में काला होना मतलब कुछ तो संदेहास्पद जो है स्थिति होना। दाहिना हाथ होना, अब दाहिना हाथ हम अब कोई बाएं हाथ वाला भी होता है, लेकिन मोस्टली लोग या फिर मैं कहूँ कि 95% लोग जो है वो राइट ही होते हैं। ठीक है, तो राइट है मतलब दाहिने हाथ वाले होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो महत्वपूर्ण संबल मतलब कि हमारा बल सबसे महत्वपूर्ण दाहिना हाथ ही होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन रात एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। दूध का दूध पानी का पानी होना मतलब कि एकदम सही से न्याय कर देना, सही न्याय कर देना। दूर के ढोल सुहाने लगना मतलब कि दूसरों के पास कोई चीज़ है तो वही सुहानी लगती है, अपने पास तो कुछ नहीं लगता। जैसे बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, इस तरह से। दो नावों पर पैर रखना, दो नावों पर पैर रखना मतलब कि भाई दो विपरीत पक्षों का सहारा लेना और उससे नुकसान होना, ये नेगेटिव अर्थ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, आप आपकी ही जैसे स्टूडेंट लाइफ है उसके बारे में उदाहरण दूं कि रमेश जो है एक ही विषय के लिए दो दो पुस्तकें पढ़ रहा है।
तो एक तरह से वो दो नावों पर पैर रखने के समान है और निश्चित ही वह जो है उसे नुकसान पहुंचाएगा। ऑफ कोर्स आप यदि एक ही कंटेंट हो, वही कंटेंट को दो बुकों से पढ़ोगे, ठीक है, या फिर दो टीचरों से पढ़ोगे, तो वो आपको नुकसान देने वाला है ही है, क्योंकि एक टीचर कुछ और बताएगा, एक बुक कुछ और बताएगी। ठीक है, तो फालतू में उस चीज़ों का दोहराव होगा, दोहराव भी नेगेटिव सेंस में होगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट, वो जो तरीका होता है समझाने का, तो आप जो है फंस के रह जाओगे उसमें। ठीक है, तो दो विपरीत पक्षों का सहारा लेना और नुकसान पहुंचाना तो नेगेटिव है। दो नावों पर सवार होना नेगेटिव चीज़ है। भाई दो नाव पर सवार है कोई व्यक्ति और इधर उधर चलेगी थोड़ी सी नाव, तो फिर क्या होगा, सीधा पानी में ही गिरेगा ना। एक नाव पे तो नहीं गिरेगा, एक नाव में होगा तो। धज्जियाँ उड़ाना, धज्जियाँ उड़ाना मतलब कि किसी भी बहुत आलोचना कर देना, ठीक है, ध्वस्त कर देना एकदम, धज्जियाँ उड़ा दी। ठीक है, धाक जमाना, धाक जमाना मतलब कि अपना वर्चस्व स्थापित करना, रौब स्थापित करना। धूप में बाल सफ़ेद नहीं होना मतलब कि भाई जैसे बोलते हैं ना यार, जैसे आप कभी कोई वृद्धजन के पास, किसी के पास जाओगे, तो वृद्धजन से कुछ यदि बोलोगे, आप उल्टा जवाब दे दोगे या फिर आप उसकी बात को नहीं मानो, तो बोलोगे कि भाई ऐसे ही मेरे धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए, मतलब बाल सफ़ेद है मेरे, है ना, दिख रहे हैं ना, तो मतलब एज से ही सफ़ेद हुए हैं, धूप में खड़े रह के नहीं हुए, तो मतलब मैं अनुभवी हूँ, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, धूल उड़ाना मतलब कि बर्बाद कर देना, बदनामी कर देना। ठीक है, नज़र करना मतलब कि भेंट करना। अब देखो, नजराना पेश करना बोलते हैं ना, नजराना पेश करना, तो पेश करना या फिर नज़र करना एक ही चीज़ है, भेंट पेश करना। नमक मिर्ची लगाना मतलब कि मैं बोलते हैं ना यार, बहुत नमक मिर्ची लगा के बोलता है बात को, है ना, तो मतलब बड़ा चढ़ा कर बोलता है। छोटी सी बात है लेकिन उसको घुमा फिरा के इतनी इंटरेस्टिंग सी बना के नमक मिर्ची लगा के और जब पेश कर रहा है। नस नस पहचानना मतलब कि एक एक उसकी स्थिति से, एक एक बिहेवियर से उससे अवगत होना, व्यवहार से विस्तार से अवगत होना। नाक कटना या नाक पर धब्बा लगना मतलब कि वही बेइज्जती होना, नाक कट जाना। नाक का बाल होना, अब देखो ये थोड़ा ऑड लग सकता है कि भाई नाक का बाल प्रिय कैसे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नाक का बाल प्रिय होता था। इसलिए मतलब पहले की लोगों की भाषा में देखें तो नाक का बाल मतलब बहुत प्रिय चीज़ होती थी। ठीक है, तो नाक का बाल होना मतलब किसी के लिए प्रिय व्यक्ति होना। ठीक है, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मतलब कि वो खुशामद करना किसी की। ठीक है, नाक वो सिकोड़ना। कभी दुर्गंध वगैरह आती है, तो दुर्गंध वगैरह आती है तो आप कैसे कर लेते हो, नाक तो सिकुड़ जाती है, भौं उड़ जाती है। ठीक है, भौं मतलब भौं भी सिकुड़ जाती है, ऐसे कर लेते हो ना, अजीब सा चेहरा, तो बस वही है। तो आप क्योंकि नफरत भरी चीज़ उससे देख रहे हो आपको, नाक को सिकोड़ना मतलब नफरत भरी निगाहों से देखना। नाक को चने चबाना मतलब कि बहुत ही कष्ट झेलना, भाई इसने तो नाक को चने चबाए हैं, तो मतलब बहुत कष्ट झेले हैं। नानी याद दिलाना मतलब कि मुसीबत का एहसास होना, नानी याद आना, मुसीबत का एहसास होना। ठीक है, 99 का फेर, अब देखो 99 का फेर मतलब लोभ में पड़ना। जैसे अब इसको कैसे याद करोगे आप, इसको ऐसे याद करोगे कि भाई कोई प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, वो 99 पे है। ठीक है, तो 99 पे है तो वो क्या है, अब उसमें लोभ आएगा, कभी मुझे 100 बनाने हैं, क्योंकि सेंचुरी काउंट होती है 100 पे, 99 तो कुछ भी काउंट नहीं होता। तो वहाँ वो लोभ में पड़ जाएगा, और लोभ में पड़ने के बाद वो 10 बॉलों में एक ही रन बनाएगा। ठीक है, तो 99 का फेर ऐसा है कि सबको लोभ डाल देता है कि यार एक और, बस बस 100 और। ठीक है, तो वो टीम की जगह खुद के लिए खेलेगा। ठीक है, मैं अच्छे प्लेयरों की बात नहीं कर रहा, जो घटिया प्लेयर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लोभ में पड़ जाना, तो 99 का फेर होना मतलब कि लोभ में पड़ जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। पगड़ी उछालना मतलब कि बेइज्जती करना, इससे पहले भी आया था टोबी उछालना, उसका भी वही है, बेइज्जती करना। ठीक है, पर झंडी ऊंची, पर हंडी ऊंची होना मतलब कि पर मतलब कि दूसरे की, हंडी, हंडी मतलब कि हांडी है, पर जो भी चीज़ है वो ऊंची होना, तो वही चीज़ है कि भाई दूसरे की तो चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, तो दूसरे के की वस्तु बेहतर दिखाई देती है। ठीक है, पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना मतलब कि भाई एकदम बहुत ही आपत्ति पड़ जाना। ठीक है, पानी में आग लगना मतलब कि अब पानी में आग तो ऐसे ही लग तो सकती नहीं, मतलब कि असंभव कार्य है, बहुत ही असंभव कार्य हो जाना, पानी में आग लगने जैसा होता है, तो पानी में आग लग जाना। ठीक है, पानी पानी होना, पानी पानी होना मतलब कि बहुत शर्मिंदा होना। जैसे एक गाना भी है ना, मैं पानी पानी हो गई, मतलब भाई शर्मिंदा हो गई वो। ठीक है, इसलिए वो बोल रही है कि पानी पानी हो गई। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। फिर है पानी पी पी कर कोसना। पानी पी पी कर कोसना, ये बहुत बार सुना होगा आपने। ठीक है, आपके रीजनल लैंग्वेज में भी बहुत लोगों ने बोला होगा कि बहुत अधिक बुराई करना। अब बहुत अधिक बुराई पानी पी पी कर कैसे, कि भाई उसने बुराई करी, मतलब 1 घंटे तक लपट के बुराई करी, बिचिंग करी, जिसको आजकल की लैंग्वेज में बिचिंग बोलते हैं, मतलब किसी की बुराई करना। ठीक है, तो वो करी, बहुत ज़्यादा एकदम बुराई करी उसने, फिर उसको प्यास लग गई, गला सूख गया इतनी बुराई करते, फिर पानी पिया, फिर बिचिंग करी। ठीक है, तो पानी पी पी कर कोसना मतलब बहुत ज़्यादा ही बुराई करना किसी की। फिर है पापड़ बेलना, मतलब कि बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना।
ठीक है। पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, मुसीबत से पलायन हो जाना। पेट का पानी न पचना मतलब कि कोई भी बात जो है हजम नहीं होना, ठीक है। बात कहे बिना न रह पाना, जैसे बोलते हैं ना कि जनरली बोलते हैं, होता तो नहीं है, खैर ये पहले की बात है, पहले की औरतों की बात है, आज की नारियां तो सशक्त है, उनमें शायद ऐसा नहीं होता होगा कि भाई औरतों के जो है बात नहीं पचती है, तो बस पेट में पानी नहीं पचना, एक ऐसा ही पानी से संबंधित होता है पेट का पानी नहीं हिलना, ठीक है। वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए, पेट का पानी न हिलना। पेट का पानी न हिलना मतलब कि एकदम आलसी होना, या फिर कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना, या फिर आरामदायक स्थिति में रहना, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है। पेट में चूहे कूदना मतलब कि जोरों की भूख लगना। पेट में डाढ़ी आना, पेट में डाढ़ी आना भाई, पेट में डाढ़ी कैसे आएगी भाई? पेट में डाढ़ी आना मतलब बाल्यावस्था में ही समझदार होना, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि पेट में डाढ़ी आना कि भाई कोई बच्चा है वो माँ की कोख से ही जन्म लेता है, पेट से ही जन्म लेता है, तो ऐसे मान लीजिए कि भाई कोख में ही डाढ़ी आ गई, मतलब कि वो जो बच्चा जो अंदर है वो दाढ़ी आ गई मतलब वो समझदार हो गया। जैसे कल हमने पढ़ा था कि छाती पर बाल आना, है ना, ये पढ़ा था ना हमने मुहावरा, उसका अर्थ क्या होता था कि भाई समझदारी आ जाना, ठीक है। तो ऐसे ही ये है, पेट में दाढ़ी आना मतलब बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना। पैरों के तले से जमीन खिसकना, तो देखो इसके दो अर्थ आते हैं, एक तो आधार खो देना, पैरों तले जमीन खिसकना, आधार खो देना, और एक आश्चर्य के सेंस में आता है कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होना, ठीक है। दोनों ही अर्थ में इसको ले सकते हैं। फूंक देना मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, यार इसने तो पूरा धन जितना कमाया था सब फूंक दिया, फूंक दिया मतलब कि अव्यय कर दिया, जितनी भी संपत्ति थी वो सारी अव्यय कर दी, ठीक है। तो ये हमारा छठा लेक्चर खत्म होता है मुहावरे का, और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, सातवां लेक्चर, उसके बाद हमारे मुहावरे हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और इनमें मैं आपको, जैसे अब ये लेक्चर देखा होगा आपने, यदि आप एंड तक आए हो तो ऑफ कोर्स ये लेक्चर देखा है, तो लेक्चर देखा होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि मैं हर लाइन में आपको जो है ना बताता जाता हूँ, कि अर्थ के साथ मैं उदाहरण देता भी जाता हूँ, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ उदाहरण देता जाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक वो थॉट प्रोसेस है वो बने कि भाई कैसे उदाहरण देने हैं, कैसे किसी वाक्यांश को नेगेटिव लेना है, कैसे किसी वाक्यांश को पॉजिटिव लेना है, मतलब किसी मुहावरे को पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव लेना है, फिर उसको कैसे उदाहरण देना है। जैसे झक मारना, तो झक मारना भाई ये नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने इसकी बैक स्टोरी बताई आपको कि भाई झक मारना मतलब कि मछली मारना, तो मछली मारना मतलब कि बहुत समय लेता है, तो इसलिए उसको नेगेटिव बोला गया है। तो कोई व्यर्थ का टाइम वेस्ट करता है तो झक मारना हो गया, ठीक है। तो ये मुहावरे, आज का लेक्चर खत्म होता है हमारा, फिर अगले जो भी लेक्चर आएगा उसमें मुहावरे कंप्लीट कर लिए जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।